हेलो। एक ट्रिप में ऐसा हुआ था कि थोड़ा एडवेंचरस हो गया था, हम लोग रास्ता भटक गए थे और उसमें मैं ट्रैक लीड कर रहा था। बाय द वे मुझे कैमरा में बताना नहीं चाहिए, क्या बता दिया मेरी बंदी से मार पड़ेगा मुझे। वो एक लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस था हम लोगों का। हर स्टेशन पे हम लोग पैसे मांगते थे लोगों से, वो 220 में ओवर कॉन्फिडेंस में लेके चला गया था और वो टाइम पे थोड़ा ऐसा हो गया था कि भाई अब शिट। वेलकम टू एन ऑल न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइडर स्टोरीज। एंड आप लोग ने जो रिस्पांस दिया है हमारे प्रीवियस एपिसोड्स के लिए, उसके लिए लॉट्स ऑफ थैंक यू। एंड आज हमारे साथ है प्रिंस शेख ऑफ अपनी ट्रिप। एंड अगर टूर्स एंड ट्रैवल्स अपने सिटी छत्रपति संभाजी नगर में जाना है तो एक ही नाम आता है, दैट इज़ अपनी ट्रिप। एंड इनसाइडर स्टोरीज में हम लोग यूजुअली जो लोग मेहनत और क्रिएटिविटी से सक्सेसफुल हो रहे हैं वैसे लोगों के हम लोग पॉडकास्ट ले रहे हैं। सो आज हमारे साथ प्रिंस है। सो हेलो प्रिंस। हेलो। बहुत अच्छा लगा वापस से मिलके। यस। सो प्रिंस मेरे कॉलेज में मेरा जूनियर था। सो वी आर क्या बोल सकते, कॉलेज मेट्स ऑल्सो। बिल्कुल। यस। सो प्रिंस, ये जो ट्रैवलिंग का जो तुम्हारा पैशन है ये कब तुमको स्टार्ट हुआ? मतलब कब तुमको लगा कि यू आर मेड फॉर ट्रैवल? जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि हम जर्नलिज्म कॉलेज से और ट्रैवल मतलब हमारे खून में। आप भी मतलब स्टार्टिंग में मैं देखता था बड़ा पुणे मुंबई कुछ ना कुछ चलता रहता था। फिर वैसे हम लोग भी ट्रैवल करते रहते थे। हम लोग ने एक बार फ्री इंडिया ट्रैवल किया था जहाँ पे हमारे यूट्यूब पे एपिसोड्स भी है। और उसके बाद उसके बाद ऐसा दिमाग में आया था कि क्यों ना इस चीज़ को प्रोफेशन भी बना सकते हैं। तो धीरे धीरे सिटीज़ ऐड ऑन करते गए, पहले 5 लोग 10 लोग, फिर धीरे धीरे मज़ा आने लगा, पैसा भी बनता चला गया और लोग भी कनेक्ट होते चले गए। फिर धीरे धीरे हम लोग ने ग्रो करना चालू कर दिया। सो तुम्हारे फैमिली के कुछ बारे में बताओ। और ये कुछ जो फील्ड है ट्रैवल ऑर्गेनाइजिंग बोलिए, ट्रैक ऑर्गेनाइजिंग, दिस इज समथिंग ऑफ बीट, लोगों को इतना समझता नहीं है। तो फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं? नहीं, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता। ओके। वो ऑफ बीट जाके कुछ करते हो तो फैमिली से तो हर प्रोफेशन में मैंने पूछा लोगों को, फैमिली से सपोर्ट स्टार्टिंग में मिलता ही नहीं है। ओके, बट आई हैव सीन योर वीडियोस, योर सिस्टर सपोर्ट्स यू अलग, आई गेस शी वर्क्स विद यू। हाँ, वो एक लौता बहुत बड़ा बैकबोन सपोर्ट रहा है मेरे को, तो उसके वजह से बहुत हेल्प हो जाती है। और जब मतलब हम लोग पहले दमन रहते थे, फिर हम लोग सिटी में शिफ्ट हुए, तो तब से कॉलेज, आफ्टर कॉलेज में अपने ट्रिप स्टार्ट हो गया था तब से। सो यू ऑल नो सिस्टर्स आर रियली इम्पोर्टेंट इन लाइफ। एंड अगर सिस्टर का सपोर्ट है तो कुछ भी कर सकते हैं। यस। सो तुम्हारे काम के बारे में कुछ बताइए और उसका नेचर क्या होता है वो हमें अच्छे से जानना है कि हाउ द कंप्लीट थिंग वर्क्स, कैसे ट्रैक प्लान करते हो, कैसे इंक्वायरीज आती है, फिर कैसा सब रहता है, तो थोड़ा उसके बारे में नेचर ऑफ वर्क बताओ। ओके। तो देख, इनिशियली हम लोग क्या करते थे कि ग्रुप टूर्स करते थे, जहाँ पे हमको मैं पर्सनली जब दूसरे ग्रुप टूर्स के साथ गया था तो मेरा पहला ट्रैक था एक पुणे में था, गढ़वड़े ट्रैकर्स। वो आज भी बहुत पॉपुलर है और वो हमारे सीनियर्स है तो हम लोग उनके टच में रहते हैं। तो जब उनके साथ गया था तो पता चला था कि बहुत मज़ा आता है लोगों के साथ घूमने, जैसे कि 4 नए दोस्त मिलते हैं, 4 नए कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। उस टाइम पे ही मेरे ही पर्सनल अच्छे ही दोस्त बन गए थे नासिक में, पुणे में, मुंबई में। तो फिर उसके बाद ये चीज़ें वहाँ से बिल्डअप होना स्टार्ट हो गई थी। और फिर इसको फिर एक मोटिव लेके बना रहे थे, क्योंकि हम जब गए थे वो थोड़ा एक्सपेंसिव चलते थे। हम सोचे कि क्यों ना एक नया मोटो लेके चला जाए कि टू मेक ट्रैवल अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, जो हर किसी का बजट में हो। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि तू हाई अपर क्लास क्यों नहीं ये करता, पर पता नहीं क्यों हमको स्टार्टिंग से ये था कि यार फॉर एवरीवन रखे गए, एक मिनिमम बेयर प्राइस पे रखे गए, तो उससे हमारा क्राउड बहुत अट्रैक्ट होता चला गया। आई हैव सीन योर ट्रिप्स, दे आर लाइक, मेरे को लगता है मेजॉरिटी जो इन महाराष्ट्र करते इट इज लाइक 2000 के अंदर ही होता है। एंड आई हैव सीन इमेजिका वगैरह के भी ट्रिप्स वो काफी पॉपुलर। बिल्कुल। सो वो है। सो क्या सोचकर तुमने ये काम स्टार्ट किया और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस कैसे गेन किया? क्योंकि इसके लिए देखो ऐसा तो कुछ नहीं होता, जैसे किसी को अगर कंटेंट बनाना है तो हमारे लिए यूट्यूब चैनल्स रहते हैं, बट ये ट्रैवल समथिंग है कि लोगों को लेके जाना, उनका पूरा आइटलरी प्लान करना। तो ये सब का एक्सपीरियंस कैसा है, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर की? ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा। हमेशा की हर बिज़नेस की तरह मेरे को ऐसा लगता है कि इस बिज़नेस में तुमको इतना सीखने मिलता है, क्योंकि लगभग अभी तक हम लोग ने आराम से लाखों लोगों को घुमा दिया होगा पूरे इंडिया में, क्योंकि हम हिमाचल भी कवर करते हैं और हम गोवा भी कवर करते हैं।
और इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हर बार नए लोग मिलते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ और नए प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको सॉल्व करते 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 हम अभी फ़िलहाल फ़िल्टर चल रहे हैं फ़िलहाल। ओके, आई होप मैं सारे क्वेश्चंस का सही जवाब यस यस। सो अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हो, सो उसमें से ऐसी कोई एक ट्रिप है कि विच वाज द मोस्ट मेमोरेबल वन? ऐसा कोई रहता है ना कि ऐसा रहता है कि हमारा एक वीडियो रहता है जो हमको लगता है कि दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल, जिसको शूट करने में मजा है, तो ऐसी कोई एक ट्रिप जो बहुत ज्यादा मेमोरेबल रही? बैड ट्रिप चलेगी? पहले मेमोरेबल ट्रिप बताओ, फिर उसके बारे में बैड ट्रिप बताओ। ओके ओके। हाँ यार, मेमोरेबल ट्रिप्स तो रही है क्योंकि कई एक ट्रिप में ऐसा हुआ था कि थोड़ा एडवेंचरस हो गया था, हम लोग रास्ता भटक गए थे। Okay. और उसमें मैं ट्रैक लीड कर रहा था, मेरे पीछे एक लगभग 45 लोग थे और मैं 45-50 के क्राउड को आराम से हैंडल कर लेता हूँ। अब क्या हुआ, सह्याद्री में हम घूम रहे और बाय द वे मुझे कैमरा में बताना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, इट्स ओके। तो मैं गलत रास्ते पे निकल गया, मेरे को धीरे धीरे आगे जाते जाते धीरे धीरे पता चल रहा है कि भाई अपन गलत रास्ते पे आगे गए। हाँ, और इतने लोगों को यहाँ तक लाने के बाद अगर मैं बोलूँगा कि भाई गलत रास्ता है तो लोग मेरे को डायरेक्ट गाली देने स्टार्ट कर देंगे। तो मैं थोड़ा रुका, मैं क्या कर सकते हैं, मतलब सब लोग यहाँ पे रुको। मैं फटाफट आगे गया, देखा थोड़ा आसपास, मतलब भाई पक्का गलत रास्ते पे आगे करके वापस जाने के बाद बोला गाइस प्लान में चेंज है। ये हमारा बहुत फेमस डायलॉग है, जब भी मेरे टीममेट्स मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि गाइस प्लान में चेंज, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है करके। मैंने उन लोगों को जाके बोला आगे एक बहुत बड़ा ब्रिज है, टूट गया है, बहुत रिस्की आगे जाना, सबको वापस आना पड़ेगा, लगभग 1 घंटा पीछे वापस जाना पड़ेगा। सब लोग बोले अरे यार, बोला देखो जाना है कोई बात नहीं, अपन लोग आगे जा सकते लेकिन बहुत रिस्की हो गया करके। और फिर हम लोग से वापस वहाँ से रिटर्न हो गए थे और तब मेरे टीममेट्स ऐसे भरते थे क्या आदमी है यार भाई प्रिंस करके। होता है क्योंकि सह्याद्री में फॉग बहुत होता है तो रास्ते भटकने के चांसेस होते हैं, कभी कभार होते हैं, वो पहले इनिशियली होते थे, अभी खैर वो सब बंद हो गया। नहीं, विद एक्सपीरियंस यू लर्न आल्सो, एंड क्या मिस्टेक्स होना चाहिए लाइफ में, तो क्या मजा है उसका। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स नहीं रहते थे फिर तुम्हें पर बोलने के लिए? और कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस जो बोले तुम बैड ट्रिप के बारे में? बैड ट्रिप तो इतनी बड़ी बैठी थी। मैं धीरे धीरे मैं क्या कर रहा था कि लोगों को काउंट इंक्रीज करता चला जा रहा था। मैं पहले मनाली 40 लेके गया था, फिर 50 लेके गया, फिर धीरे धीरे मैं 85 पहुंच गया था। एक बार एक टाइम ऐसा आया था मैं 220 लोग लेके चला गया था। वो 220 में ओवर कॉन्फिडेंस में लेके चला गया था क्योंकि अब तक सक्सेसफुली होता चला आया था। और ये अपने शहर में बहुत फेमस है कि हर एक मोहल्ले के एक बंदा मिलता ही है जो इस ट्रिप में आया था। और वो टाइम पे थोड़ा ऐसा हो गया था कि भाई अपने ट्रिप के साथ हो गया था, हाँ कि नहीं जा सकते। इंस्टाग्राम अकाउंट वो कर दिया था, रिपोर्ट मार के लोगों ने स्टोरीज डाल रहे थे, बैचेस को नीचे से फेंक रहे थे वाला, ऐसा लॉस ट्रिप हो गया था। वो ओवर कॉन्फिडेंस वाला ट्रिप था, लेकिन वो बहुत बड़ी सीखने वाली ट्रिप थी कि ठीक है, बहुत अगर चीज़ें अच्छी चल रही है तो वो हमेशा अच्छी नहीं रहेगी, वो कभी ना कभी डाउन आएगी, तो उसके लिए भी प्रिपेयर होकर चलना चाहिए। सो लाइफ में बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि वी आर इन ओवर कॉन्फिडेंस एंड कभी कभी लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, बट वो गलत डिसीजन से पॉइंट ये रहता है कि आपने लाइफ में उससे सीख कर वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव ट्रैवल्ड विदाउट मनी अक्रॉस इंडिया, एंड आई नो कि आई वाज आल्सो पार्ट में छोड़ने भी आया था एंड मैंने वो कवर भी किया था। तो इसके बारे में जो भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उसके बारे में बताओ कि ये जर्नी कैसी थी एंड हाउ डिड यू मैनेज, कि यहाँ से मुझे अगर बोलोगे कहीं 10 किलोमीटर भी दूर जाओ तो मैं बिना पैसों के नहीं जा सकता हूँ, बट यू ट्रैवल लाइक अक्रॉस इंडिया, दैट टू विदाउट मनी, तो इसके बारे में बताओ। वो एक लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस था हम लोगों का। वो कोट सबने पढ़ा होगा ना कि you'll not know if you'll not go, तो कहीं ना कहीं यही दिमाग में रहता था कि यार कैसा होगा ना, हर जैसे केरला में क्या ही होगा और हिमाचल में कैसा होगा, और यही चीज़ें हम लोगों को थोड़ा दिमाग में ऐसा ये कर रही थी कि घूमना भी है, घूमने की इतना कीड़ा पड़ा रहता है लेकिन घर से पैसा मिलेगा नहीं कॉलेज में। तो एक कॉन्सेप्ट बना कि लेट्स ट्रैवल इंडिया विदाउट मनी। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है अनिकेत हरेर, वो गाना अच्छा गाता है, नहीं वो गिटार अच्छा बजाता था, मैं गाना गाता था, मैं पोस्टर लेके खड़ा रहता था। हर स्टेशन पे हम लोग ऐसा पकड़ लो कि हम लोग पैसे मांगते थे लोगों से, और पैसे कलेक्ट करके नेक्स्ट सिटी, पैसे कलेक्ट करके नेक्स्ट सिटी करके 1 मंथ में हम लोग ने पूरा इंडिया ट्रैवल किया था। वो हमारा यूट्यूब पे नहीं चला बिल्कुल भी, लेकिन एक्सपीरियंस इतना तगड़ा मिला कि वहाँ से अपने ट्रिप का जन्म हो गया। सो दैट वाज लाइक टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। वो जर्नी ने सिखाया कि ये दिस इज लाइक यू आर मेड फॉर दिस। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है ना कि वंस इन अ लाइफ ना हर किसी को करना चाहिए कि घर से निकल जाओ, बिना पैसे के निकलो, और एटलीस्ट नहीं तो बहुत ज़्यादा दूर, तो यहाँ से हम
एक 100 किलोमीटर दूर चले जाओ, लिफ्ट मांग के जाओ, हिचैकिंग करके जाओ, और लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो पैसा खर्चा करके कभी नहीं मिलेगा आपको। नाइस, इंस्पिरेशनल। सो अपनी शहर के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, और शहर में और क्या होना चाहिए, ये तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशंस है? शहर में एक्चुअली ग्रोथ बहुत है हमारे लिए, और जैसे कि अभी टूरिज़्म डिपार्टमेंट का देखा जाए तो मतलब इतनी सारी चीज़ें, जैसे हम यहाँ से लोगों को लेके जाते हैं, हम यहाँ से मुंबई जा रहे हैं, हम यहाँ से पुणे जा रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंडा है, हमारा एलोरा है। तो रिसेंट में ही हम लोग यही सोच रहे हैं कि क्यों ना वहाँ से टूर्स ऑर्गेनाइज किया जाए यहाँ के लिए, जो कोई नहीं करता। सब यहाँ से सिर्फ बाहर जाने की बातें करते हैं कि भाई यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन हमारी सिटी को अगर हम एक एक्सपोजर दे पाए, नो डाउट बहुत फेमस है, लेकिन वो सिर्फ कॉलेज टूर्स यही सब आते हैं, ऑफिस टूर्स आते हैं, क्यों ना ऐसे ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करें। हम लोग चल रहे हैं, ऑन द वे है ये सारी प्लान्स भी सिटी को लेके। और आई ऑल्सो थिंक दैट पर्सनली जैसा टूरिज्म जैसा डेवलप होना चाहिए अपने सिटी में, जैसे बोलते टूरिज्म कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, बट वैसा वो डेवलप हुआ नहीं है अपना सिटी। सो दिस इज रियली गुड आइडिया, लाइक यू कैन प्लान अ 1 day 2 day ट्रैक, एंड इतने कॉन्टैक्ट्स हो चुके हैं तो यू कैन इनवाइट पीपल एंड ऑर्गेनाइज इन आवर सिटी, तो इससे टूरिज्म भी डेवलप होगा। बहुत जल्दी हम लोग इस पे काम करेंगे और टूर्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। सो रिसेंटली योर इंस्टाग्राम हैज टच 2 lakh फॉलोअर्स। जी हाँ। सो उसके बारे में कुछ बताओ कि हाउ डज इट फील टू हैव अ पार्ट ऑफ लाइक 2 lakh पीपल वॉचिंग यू, एंड अभी इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू मेक ऑन योर इंस्टाग्राम पेज? ओके, ये भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है आप लोगों के लिए। स्टोरी तो नहीं है, पर वो होता है ना कि हर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एक वीडियो या फिर तुम्हारा एक कोई एक कंटेंट जो तुम्हारा सारी चीज़ें लेके निकल पड़ेगा। बस वैसा ही हुआ हमारे साथ। कुछ एक मनाली का वायरल वीडियो हमारा हुआ, जो कि हम लोग इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल मनाली पैकेज दे रहे थे, 6,500 रुपये में मनाली फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली। लोग बावरे हो गए, वो वीडियो चला गया 25-30 मिलियन के आसपास, और हमारा इंस्टाग्राम को एकदम बूम मिल गया। उसकी वजह से हमारे सारे ट्रैक्स, सारे ट्रिप्स और वो सब फुल होने चले स्टार्ट हो गए। वंडरफुल। बट उसके बाद फिर यू कैन 500 लोगों की भी ट्रिक कर सकते थे तुम मनाली के लिए? नहीं 200 के ऊपर नहीं कर सकता मैं। ओके, सो तुम्हारी सक्सेस जर्नी में किस किस की हेल्प, गाइडेंस और एनकरेजमेंट मिला है और सपोर्ट मिला है, और तुम्हें क्या लगता है कि लाइफ में ग्रो करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? ओके, हेल्प एज इन जैसे कि हमें मेंटर्स बहुत अच्छे मिले हैं। जैसे स्कूल में एक इकोनॉमिक्स की जो टीचर हुआ करती थी, वो पढ़ाई का छोड़ के बाहर का एक्सपीरियंस देती थी। कॉलेज में हमारे सदावर्ते सर थे, पढ़ाई का छोड़ के बाहर का हम जो चाहे वो मन चाहे सर से पूछ लो, सर बिल्कुल वो सारे एक्सप्लेन अच्छे से कर देंगे, कि बाहर का नॉलेज दे देगी। तो वो सारी चीज़ें ग्रैब करने के बाद, और ऑफ कोर्स जैसे छोटी बहन का सपोर्ट वगैरह हो गया, तो इन सब का ही सपोर्ट मिला के कहीं ना कहीं आज भी ऐसा होता है कि अगर कहीं अटक जाओ तो ये लोग हैं, इनके पास जाके तुम बात कर सकते हो। कि लॉट्स ऑफ योर फ्रेंड्स आल्सो सपोर्ट यू, एंड वो तुम्हारे साथ ट्रिप्स वगैरह भी आते हैं। हाँ बिल्कुल, तो यही रहता है बस, फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट। ओके, सो अभी इट्स लाइक योर जर्नी इज जस्ट स्टार्टेड, तो तुम्हारा आगे के क्या प्लान्स है डाउन लाइक 10 years, एंड तुम्हारा ड्रीम क्या है? वेयर डू यू सी अपनी ट्रिप? एक्चुअली हम वही, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, टू मेक इंडिया एन अफोर्डेबल प्लेस टू ट्रैवल। तो जहाँ पे बाहर से आओ या फिर हम अंदर ही दूसरे स्टेट ट्रैवल करो, हमें ऐसा चाहिए कि एटलीस्ट हर जगह पे हर कोई हमारा अपने ट्रिप का ही घूम रहा हो। ओके, सो यू वांट दैट योर ट्रिप, द कंपनी शुड बी द बेस्ट अफोर्डेबल ट्रिप प्रोवाइडर इन इंडिया। नाइस, सो उसके लिए बेस्ट विशेस। सो अभी जो ये हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है थोड़ा डिफरेंट है, इट्स रैपिड फायर क्वेश्चंस है। सो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, फटाफट आंसर देना है, बट इधर कुछ हैम्पर नहीं मिलेगा। शिट, मुझे लगा था ये मैं घर ले जा सकता। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर तुम्हें एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाए तो वो एक दिन में तुम क्या करोगे, और कौन सी सुपर पावर चाहोगे? एक दिन में अगर सुपर पावर मिल जाए तो मैं मेरी कंपनी को ग्रो करने के पीछे पड़ जाऊंगा। Okay, but and the power would be 10 million फॉलोअर्स ऐसे एक झटके में। यस, फॉलोअर्स की पावर, समथिंग नया, सुपर पावर ऑफ फॉलोअर्स। अगर तुम्हें 1 महीने के लिए किसी और की लाइफ जीने का चांस मिले तो तुम किसकी लाइफ जीना चाहोगे? हमारे फेवरेट है, लेकिन उसका वो बेयर ग्रिल्स ऑफ कोर्स। ओके,
क्योंकि उसकी जैसी लाइफ भाई कौन नहीं चाहेगा जिन्हें वो बाप है इन चीज़ों में सबका। नाइस नाइस आंसर। जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं या जो भी व्यूअर्स ये देखना चाह रहे हैं तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सिर्फ यही मैसेज है कि ट्रैवल और लॉट, जितना हो सके उतना घूमो, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालो। बहुत हम पता है बहुत अभी डे टू डे लाइफ में जैसे हम कॉलेज पास आउट हो जाते हैं या फिर हम ऑफिस में इतने स्टक हो जाते हैं, फैमिलीज़ में स्टक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, पर निकालना चाहिए यार अपने। अगर हम फैमिलीज़, हमारी फैमिली भी अगर घर में बैठी है, हाउस वाइफ है, मॉम डैड है, उनको लेके भी घूमो, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तभी हम सीखते हैं कि लाइफ क्या है और लाइफ के वैल्यूज़ क्या है। सो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा एंड ये हमारी एक्टिविटी इनसाइडर स्टोरीज आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइए एंड ये हमारी एक्टिविटी को सपोर्ट करिए। एंड साथ ही साथ आपको और एक काम करना है जिसके लिए आपको जस्ट 10 सेकेंड लगेंगे। प्रिंस के इंस्टाग्राम पेज अपनी ट्रिप को फॉलो करो एंड 2 लाख से 1 मिलियन उसे पहुंचा दो जल्द से जल्द। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम कि औरंगाबाद इनसाइडर को जाके फॉलो करो, क्योंकि जब वो फॉलो करोगे तब जाके हम तक पहुंच पाओगे। यस, सो ज़रूर दोनों पेजेस को फॉलो करो एंड हमारे बाकी पेजेस औरंगाबाद फूड एक्सप्लोरर, औरंगाबाद इनसाइडर, भारत अंतरंग एंड थिंग्स टू डू इन छत्रपति संभाजीनगर फॉलो करिए। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल क्योंकि ईच सब्सक्राइबर, ईच फॉलोअर्स मैटर्स टू अस अ लॉट।